नियति बाकी कमरे में नहीं है। और मैंने छत पर देखा, वहां पर भी नहीं है। माँ, नियति कहीं नहीं है। नियति घर में नहीं है तो कहाँ गई होगी? पवित्रा की युवराज के साथ शादी होने के बाद दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है उसको। हे भगवान, इस बुरे वक्त में उसका ख्याल रखना। आज से हम दोनों कानूनन पति और पत्नी हैं। मेरी मांग में ये सिंदूर, गले में ये वरमाला और युवराज का पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र इस बात का सबूत है। माँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कहीं नियति कुछ ऐसा वैसा नहीं गौरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं अभी क्षितिज को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो क्षितिज, वो नियति घर से कहीं चली गई है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। युवराज, इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। ठीक है। और एक बार, शायद तुम्हें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नियति घर से गायब है। क्षितिज, कहां जा रहे हो? नियति को ढूंढने। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलतियों की सजा नियति और उसका बच्चा भुगते हैं। रुक जाओ क्षितिज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अच्छा, अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन एक बार पवित्रा से भी तो पूछ लो कि तुम्हें चलना चाहिए या नहीं। क्षितिज, ये वक्त इन सब बातों का नहीं। जल्दी चलो, चलो मेरे साथ। क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? जब एक औरत एक इंसान को अपना पति मानती है, उसके मंगलसूत्र में बंध जाती है, तब वो उसी पति को अपनी जिंदगी मानती है। मैंने भी युवराज को मेरी जिंदगी मानी थी। आपने मुझसे मेरी जिंदगी भी छीन ली। क्यों किया आपने ऐसा? युवराज और पवित्रा की शादी से नियति का वजूद पूरी तरह से मिट गया है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सब जगह ढूंढ लिया। ये नियति कहाँ गई होगी? हे भगवान, नियति का जल्द से जल्द पता चल जाए। सरस्वती, मुझे लगता है नियति को ढूंढने के लिए तुम चली जाओ। जी माँ। चले सब। एक मिनट।
जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम लोग? पता नहीं तुम लोगों को कि मेरा और रसीली बाई का खाने का वक्त हो गया है? पवित्रा, नियति सुबह से घर पे नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है। मेहरबानी करके उसे ढूंढने हमें जाने दो। नियति कोई दूध पीती बच्ची है? अगर चली गई है तो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। हमें भूख लगी है, खाना परोसो। लेकिन पवित्रा, नियति समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा। खाना परोसो। तुम सब इस पवित्रा को संभालो, मैं क्षितिज को फोन करती हूँ। जाओ। हेलो क्षितिज। हाँ सरस्वती। नियति का कुछ पता चला? नहीं, पूरा राजपीपला ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। बात है, पहली बार ही इतनी अच्छी मच्छी बनाई इन लोगों ने। अब कल बटर चिकन बनाना। पसंद है ना आपको? लक्ष्मी, तुम तो खा लो। मैं नहीं खा पाऊंगी माँ, जब तक नियति नहीं मिल जाती। हमने नियति को हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। पता नहीं कैसी होगी वो, किस हालात में होगी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ युवराज, जाओ अपने कमरे में, जाके आराम से सो जाओ। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नियति आ गई तुम? नियति, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? फोन तो कर लेती नियति। सुबह से घर पर नहीं थी तुम, डर गए थे हम। तुम ठीक तो हो ना? एक मिनट युवराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज तक तुमने मुझे, मेरे इस घर को और मेरे आने वाले बच्चे को बहुत कुछ दिया युवराज। दुख, अकेलापन, तकलीफ, ठोकरें और ना जाने क्या। लेकिन आज मैं युवराज करोड़िया को कुछ देना चाहती हूँ।
क्या है नियति? मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो नियति? डिवोर्स? हाँ युवराज, डिवोर्स। और ये कदम मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। तुमने तो एक ही पल में पवित्रा से शादी करने का फैसला लिया था ना, लेकिन मेरे लिए सारी जिंदगी कम बढ़ जाती ये डिवोर्स का फैसला लेने में। अब बेहतर यही होगा कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। नहीं नियति, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। तुम्हें साइन करना होगा, क्योंकि तुम्हारे इनकार करने की या फिर मेरे फैसले बदलने की गुंजाइश तब रहती है जब हमारे बीच में कोई रिश्ता बचा हो। रिश्ता है नियति, हमारे बीच पति पत्नी का। नहीं युवराज, हमारे बीच में अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं बचा है, क्योंकि तुम अब किसी और की मांग का सिंदूर हो, किसी और के गले का मंगलसूत्र हो, किसी और के पति हो। नियति प्लीज, ये फैसला लेने से पहले एक बार गौर से सोच लो। नहीं दीदी, अपने दिल से, अपने मन से इन तकलीफों का सामना करके मैंने ये फैसला लिया है, और अब मैं क्या, भगवान भी इसे बदल नहीं सकता है। इस कागज के साथ तुम्हारे ओर बढ़ाए हुए हर एक कदम ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, पर शायद सह गई मैं वो तकलीफ, वो दर्द। और तुम्हारे पवित्रा से हुई शादी ने मुझे एक बात का तो एहसास दिला ही दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को जिंदगी भर ये दर्द सहने से बेहतर है कि मैं अभी और इसी वक्त ये दर्द सह लूं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में अपने आप को दूसरी औरत की तरह नहीं देख सकती। और तुम्हारा पवित्रा से शादी करने का मुझे कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। युवराज, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं हंसते हंसते तुम्हारी जिंदगी से बाहर चली जाती। एक बार कहा तो होता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नियति, मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। सब कहने की बात है युवराज। अच्छा यही होगा कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो, ताकि समझौते के साथ हमारा तलाक हो जाए। और हाँ, अगर बात समझौते तक भी नहीं पहुंची ना, तो मैं कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। नियति, समझने की कोशिश करो, तू मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है युवराज? अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यही तो फर्क है। पहले तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं, पर आज तुम्हें अपने ही प्यार के लिए यकीन दिलाना पड़ रहा है। नियति, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हाँ नियति, ये समस्या का हल नहीं है। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन बड़ी माँ, जो फैसले दिल से लिए जाते हैं वो तो कभी गलत नहीं होते। ये तो आप भी कहती थी ना। लेकिन अब इस करोड़िया निवास में या तो पवित्रा रहेगी या फिर मैं। लेकिन युवराज पवित्रा को इस घर से बाहर जाने नहीं देगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं खुद यहां से चली जाऊं।
मुझे तो इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकता। चलो अच्छा है, नियति का तलाक भी हो जाएगा और यहाँ से चली भी जाएगी। लेकिन नियति, तुम इस हाल में कहाँ जाओगी? नियति प्लीज एक बार फिर से सोच लो। नहीं दीदी, आज आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अब मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो युवराज, इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि शायद तुम मुझे समझ पाते, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। डिवोर्स के बाद भी तुम इसी घर में रहोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस हालत में तुम्हें कोई तकलीफ हो। बोलो नियति, तुम्हें मंजूर है? भले ही तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन नियति, तुम ही इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। हमारा रिश्ता तुम पति पत्नी के रिश्ते का मोहताज नहीं है, इसलिए तुम इसी घर में रहोगी।